चलिए दोस्तों, आज कक्षा 10 से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है फिजिक्स। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 2 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाएगा, यानी 2 मार्क्स हुआ। ठीक है, 3 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाएगा, यानी 3 मार्क्स हुआ, और 1 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाएगा। टोटल आप प्लस कीजिए तो हो जाता है 6 मार्क्स, है ना। ये आपको सेक्शन बी में पूछा जाएगा, ये सेक्शन सी से पूछा जाएगा, और ये सेक्शन ए से पूछा जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको 6 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। आइए हम लोग शुरू करने से पहले ये समझें कि प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, यहाँ पर 3 शब्द हैं। तो यहाँ पर शब्द है प्रकाश, है ना। तो प्रकाश शब्द से आप सभी परिचित होंगे कि प्रकाश है क्या, है ना। तो दोस्तों, बिना प्रकाश का दुनिया कैसा है? अंधेरा सा है, अंधकार है। बिना प्रकाश का आप कुछ नहीं देख सकते दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रकाश है, फिर परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन का मतलब क्या है ना। परावर्तन का अर्थ होता है कि कोई भी चीज या वस्तु से प्रकाश की किरण टकरा कर वापस जाना। समझ लीजिए कि ये एक चमकीली सतह है, ये एक मिरर है ना। ये चमकीली सतह है जहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। ठीक है, ये आ रही है और ये ऐसे टकरा कर जा रही है। ठीक है, इस घटना को ही हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश का, कि बिना प्रकाश का आप कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते, है ना। समझ लीजिए कि रात का समय है और रात में आपको कोई भी वस्तु देखना हो तो सबसे पहले आप लाइट्स खोजते हैं, है ना, प्रकाश खोजते हैं, प्रकाश ढूंढते हैं। तो यहाँ पर सवाल है, क्या प्रकाश के कारण हम देख पाते हैं? प्रकाश रहता तो हम देख पाते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारी आंखें प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं देख सकती। ऐसा आपका सवाल होगा कि आंख है तो चलो हम देख सकते हैं, प्रकाश नहीं हो तो भी। तो आपका ये सवाल गलत है, क्योंकि आंख बिना प्रकाश की उपस्थिति में कार्य नहीं करती है। यदि आपका आंख है, आंख से आप देखते हैं, तो रात में भी तो देख सकना चाहिए, लेकिन रात में आप क्यों नहीं देख पाते? तो इसका सीधा आंसर है क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता, जिस कारण से आप नहीं देख सकते। दूसरा बात, परावर्तन भी मैंने आपको समझाया कि किसी प्रकाश स्रोत से, तो दूसरा मैंने आपको समझा रहा था परावर्तन, है ना, कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरण जब किसी पृष्ठ, चमकीले पृष्ठ, है ना, से टकराती तो टकरा कर लौटने वाली किरण जो होती है वो परावर्तित किरण होती है, और ये जो घटना होता है ये परावर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप है अपवर्तन। हम लोग बारीक से हम लोग पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन का मतलब है आर पार हो जाना। जैसे कोई मॉल में आप जाते होंगे, है ना, मॉल में जाने के बाद वहाँ देखते होंगे शीशा इतना क्लीन है कि आप जाकर शीशे से टकरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर कांच है, और इस घटना में आप उनसे टकरा जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है कि वहाँ जरा सा भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, जिनके कारण से हमें वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु दिखाई नहीं देती। मतलब कि सीधे प्रकाश की किरण जो है आर पार हो जा रही है। ठीक है, इस तरह से वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देता और उससे हम टकरा जाते हैं। ये घटना कहलाता है अपवर्तन। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं प्रकाश। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? प्रकाश किसे कहते हैं, इस पर हम जानेंगे।